जगत भाभी का ना हर आदमी को देख करके लार टपकने लगता है, तो इनको ना एल्विस के नाम से भी लार टपक रहा है। और जगत भैया आपने क्या बोला कि हम लोग फ्लाइट में मिले थे और वीडियो भी बनाए थे, वो तो मेमोरी फुल हो गया, इस वजह से वीडियो डिलीट करना पड़ा। चल झूठा, झूठ कितना बोलता है यार, इतना झूठा ये आदमी है। एल्विस के सामने ये आदमी खड़ा नहीं हो पा रहा था, एकदम चोरकट की तरह नहीं होता है कि किसी का चोरी चकारी कर लेता है तो पुलिस को देख करके घबराता है, वैसे ही ये फ़्लाइट में ना दूर खड़ा था, ठीक है। और इसकी वाइफ लार टपकाते हुए गई थी कि फ़ोटो लेना है, तो एल्विस को लगा होगा कि मेरी कोई फ़ैन है या कोई फॉलोअर्स है, कोई सब्सक्राइबर है, तो उसने बस जस्ट एक पिक क्लिक करवाया था। एल्विस ने ना इसकी वीडियो में एक स्माइल तक नहीं की थी। और एल्विस यादव आपको जानता पहचानता नहीं है, ठीक है। एल्विस यादव वो है ना जिसके सामने बिग बॉस में सलमान खान की भी बोलती बंद हो गई थी, तो अपने आप को एल्विस से तो कंपेयर करो मत। एल्विस आप जैसे चरित्रहीन लोगों पे तो थूकेगा नहीं। और लप्पी फौजी गलत जगह पे डोरे डालने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि एल्विस यादव ने तो कृति मेरा को भाव नहीं दिया, तो तुम्हारी जैसी गवारन पे वो थूकेगा भी नहीं। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। लप्पू भैया जी का इतना बुरा दिन आ गया है कि इनको अपनी वीडियो चलाने के लिए किसी और क्रिएटर का सहारा लेना पड़ रहा है। अब ये याद करते हुए दिखे हैं एल्विस यादव को। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं लप्पू भैया आपको, एल्विस यादव जो है ना वो आप जैसों के मुंह पे थूकेगा भी नहीं। और ये जो नॉनसेंस बकवास कर रहे हो ना कि अपनी लपिया को एल्विस के पीछे लगाना, जिस तरीके से लपिया कह रही थी कि हम बोले ना कि हम कैसे मिलेंगे उनसे, हमको मिलना है उनसे, तो लपिया जैसी के मुंह पे तो वो थूकेगा भी नहीं, क्योंकि एल्विस वो है जो कृति मेहरा को भाव नहीं दिया, तो वो लपिया जैसी गवारन को भाव देगा। तो एक्चुअली इनका ना हस्बैंड वाइफ का अब यही बच गया है। अब इनको पता है कि ये एक दूसरे के लिए शायद इनफ नहीं है, तो हमेशा किसी न किसी को ढूंढते रहेंगे। इन्होंने खोहित को लाया और खोहित की जैसे ही विदाई हुई तो एक दूसरा आ गया है छपरी, जो कि आप लोगों को पता है इनके घर पे हमेशा छपरियों की गैंग जो है वो भीड़ लगा के इकट्ठा हुई पड़ी रहती है। और अब लप्पू भैया निशाना साध रहे हैं अंजलि के ऊपर। उनके थंबनेल में जो लाइन लिखी हुई थी वो अंजलि के लिए थी। तो चलिए इन सारे मुद्दों पे डिटेल्स में बात करेंगे। सो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में बात करेंगे लप्पू एंड लप्पी के बारे में। तो सबसे पहले तो ये वीडियो बनाने बैठता है इंसान, लप्पू भैया अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना, पहले ना ढंग से किसी चीज़ का ना मैनर्स सीखिए। आपको एक पैसे का तो तमीज़ तरीका किसी भी चीज़ का मैनर्स है नहीं। कैमरा खोल करके मुंह सुझा करके पता नहीं नशे की हालत में बैठ गया है। पानी तो पी लेता भाई, हिचकी जो बार बार आ रही है, थोड़ा सा भी किसी चीज़ की तमीज़ तरीका आपको लगता है किसी ने आज तक सिखाया नहीं। और इन्होंने थंबनेल क्या लगाया है वो देखिए, धीरे धीरे सबके राज खुलेंगे। कौन सा राज खोलोगे जगत भैया, किस मूड में हो? लप्पी भाभी का राज खोल रहे हो क्या? हाँ, क्योंकि वही राज खुलना बाकी रह गया, जूली आंटी ने खोलते खोलते बस बंद कर दिया था। तो होप सो कि वो राज खुले, बाकी किसी राज में तो इंटरेस्टेड है नहीं, ठीक है। और फिर इनके थंबनेल में है चुप रहने का कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो आप जैसे कीचड़ लोगों से तो कोई क्या ही फ़ायदा उठाए, क्योंकि अब आप किसी भी चीज़ के लायक रह नहीं गए हो। आपकी तो वो बुरी गत हुई पड़ी है कि आपको अपनी वीडियो चलाने के लिए किसी और का नाम लेना पड़ रहा है। एल्विस यादव का नाम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इनका देखो, इनकी गृहस्थी में पता नहीं इस आदमी के जीवन में क्या है क्या नहीं। जब नेहा आशीष तिवारी वाली कंट्रोवर्सी हो रही थी तो ये लप्पी भौजी जो हैं एकदम मरी जा रही थी कैमरे पे रो रो के कि हमको बच्चा नहीं पैदा करने दिया, हमको अपने पति के साथ रील नहीं बनाने दिया। अरे गवारन, तो अब बनाती क्यों नहीं हो रील भाई, बनाते रहो रील। अब ये पूरे टाइम इनके घर पे एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है। और पहले क्या था ना, बस लप्पू भैया दूसरों के साथ लिंकअप हो रहे थे, लेकिन अभी सेम पैटर्न लप्पी भाभी का भी हो गया है, ठीक है। और एक चीज़ ना आप हमेशा ध्यान रखो कि एक चरित्रहीन औरत चरित्रहीन आदमी के साथ ही रहेगी। एक चरित्रहीन आदमी चरित्रहीन औरत के साथ ही खुश रह सकता है, उसको चरित्रवान बीवी नहीं चाहिए। एक चरित्रहीन बीवी को चरित्रवान पति नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हैं। तो अभी ओहित खोहित गया है, और ओहित खोहित की भी जो सच्चाई है
आप लोगों को पता ही है कि कितना कुछ निकल के आ रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, खोहित के साथ में जो लड़की रह रही थी वो उसकी सिस्टर नहीं है। तो आप देखो जगत भैया और इनका पूरा गैंग ऐसा है जो हमारे सामाजिक, हमारे सांस्कृतिक हर एक चीज़ की ये लोग धज्जी उड़ाते हैं। बहन बोल करके किसी के साथ लिविंग में रहना, अगर वो बहन नहीं है तो वो क्या है? मतलब बहुत ही अजीब सिचुएशन है इन लोगों की। आप समझो ना, ऐसे लोगों के साथ में कोई आदमी एक लड़की के साथ लिविंग में रहता है उसको बहन बना करके, और जबकि हमें पता है कि ये दुनिया के लिए बहन है, बट अगर हम उसके फ्रेंड्स हैं तो हम तो उसको जानते हैं ना। क्या हम ऐसे बदनाम शख्स को अपने घर में लाएंगे, हम अपने बेडरूम में सुलाएंगे, अपनी बीवी को उसकी सेवा में लगाएंगे? मतलब कोई भी अच्छा इंसान तो नहीं करेगा। बट हाँ, यहाँ पे बात अच्छे इंसान की हो रही है, लेकिन जो खुद भी चरित्रहीन है तो उसको शायद फ़र्क नहीं पड़े। तो जगत भैया को इन चीज़ों से कुछ विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अभी एक गया है, दूसरा आ गया है, इनका यही चलता रहेगा। और आप लोगों ने नोटिस किया, लप्पी भाभी अपनी जो एक फ्रेंड आई हुई है उनके साथ में एकदम बैठी हुई कैसी भिखारन लग रही थी ना। मैं क्या बोल रही थी, आपने नोटिस किया कैसे एकदम से भिखारी की तरह बैठी हुई थी जगत भाभी? एकदम पता है, एकदम गवारन है भाई, किसी भी चीज़ का ना तौर तरीका नहीं पता है, कैसे बैठते हैं, कैसे खड़ा होना है, कैसे खाना खाना है। मतलब इतना बेकार मुझे लगता है ना। एक्चुअली पता है अभी इन्होंने क्यों सारे वो देहाती यूट्यूबरों से दोस्ती करना शुरू कर दिया है? बिकॉज़ ये उन्हीं के लायक हैं। इनको पहले फ्रेंडशिप सरिता जेठू, नेहा आशीष तिवारी, आकांक्षा अनूप जैसे लोगों से होने लगा, तो ये अपने आप को बहुत ना स्टारडम इनका स्टार्ट हो गया था। बट अब एक्चुअली ये जैसे छपरी लोग हैं, इनको ऐसे लोगों से बॉन्डिंग बन रही है। दैट्स वाई ये सारे जंगलों से उठा करके अपने इवेंट में क्रिएटर वगैरह लाते हैं, क्योंकि ये उनके साथ में ना अच्छे से ये अपने आप को फिट महसूस करते हैं। जैसे कि देखो, ये सब लोग जब आते हैं ना तो जगत भाभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब अच्छे अच्छे क्रिएटर के बीच में, जैसे पहले जब जाती थी जगत भाभी, तो उनको ना बहुत जलेसी की भावना होती थी। तो अभी इनका जो तालमेल बैठा है वो एकदम परफेक्ट लोगों के साथ में बैठ गया है। तो ये सब चीज़ें इनकी वीडियो में थी। और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जगत भैया ना आजकल अंजलि को टारगेट करने लगे हैं, और इनके लिए बहुत इजी है ना औरतों की इज्जत को नोच नोच करके खाना। तो इनका मतलब फेवरेट फूड ही है औरतों की इज्जत खाना, जो कि ये पता नहीं कब से करते आए हैं, और इनके ऊपर सूट भी यही करता है। क्योंकि एक आदमी जो अपनी माँ और बीवी की इज्जत ना करे, बहन की इज्जत ना करे, तो वो दुनिया में और किसका क्या ही इज्जत करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। और अब तो देख ही रहे हो, खोहित गया है, एक नया आ गया है जिसके साथ में लप्पी भाभी जो है पोछा मार रही हैं, और फिर इनका प्रोग्राम बन रहा है कि हम घूमने चलेंगे, ये वो फलाना ढिमकाना। एक्चुअली इनको ना अपने लाइफ में करने को कुछ है नहीं। जब जगत दीदी के साथ में, नेहा आशीष तिवारी के साथ में कंट्रोवर्सी हुआ था, तो ये बच्चा बच्चा करके मरी जा रही थी। अब इसको बच्चे नहीं पैदा करने हैं, हाँ देख रहे हो आप लोग। तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद आपने नोटिस किया जगत भैया ना एल्विश यादव का नाम यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली ये इन लोगों का ना पता है सब कुछ स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चलता है। इन्होंने अपने फ्रेंड्स को स्क्रिप्ट लिख दिया होगा कि ऐसे ऐसे करना है, या हो सकता है आपने किसी फेक आईडी से एक कमेंट भी कर दिया होगा। नहीं तो कौन इन लोगों को एडवाइस करेगा यार? कौन इतना बेवकूफ़ है जो इनको एडवाइस करेगा कि एल्विश यादव के साथ रील बनाओ तो वायरल होगे? क्या लोग नहीं जानते एल्विश यादव इन जैसों के मुँह लगेगा? आप लोगों को लगता है एल्विश यादव वो है जिससे सलमान खान, मुझे ना बिग बॉस में फ़र्स्ट टाइम ऐसा कोई दिखा आदमी जिससे सलमान खान भी थोड़ा घबरा रहा था, वो था एल्विश यादव। और फुकरा इंसान जिसके सामने मैंने देखा सलमान खान की भी बोलती बंद थी। तो ये लपुआ जैसों को भाव देगा? वो कभी नहीं देगा, ठीक है। तो ये कह रहा है इन लोगों का स्क्रिप्ट चल रहा था, तो इसके दोस्त ने बोला कि एक कमेंट आया है कि एल्विश के साथ रील बना लो। तो इसने बोला कि उससे क्या होगा, तो वायरल हो जाएंगे। फिर उसने बोला कि और सुनो सुनो, हाँ दूसरा कमेंट उस पर क्या है कि नहीं नहीं भाई, नहीं चाहिए उसका एहसान। तो मैं तो ये समझती हूँ कि एल्विश यादव कभी लपुआ जैसे चरित्रहीन आदमी से तो ना मिलने में विश्वास रखता होगा, ना ऐसे लोगों से दोस्ती तो बहुत दूर की बात है। उसको पता भी नहीं होगा कि लप्पू नाम का कोई इंसान है जो यूट्यूब पे गंद मचा रहा है, ठीक है।
तो फिर ये लप्पू कहता है कि नहीं नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है, बहुत डाउन टू अर्थ है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है। और ये अपना वो जो सेखी वघारना होता है ना, वो इसने शुरू कर दिया, जो एज यूजल ये हमेशा करता है। ये कहता है ना कि लोगों को ना ऐसा लगता है, मिलने से पहले लोगों को लगता है कि सब लोग ऐसे घमंडी हैं, तो ऐसा नहीं होता है। जब आप मिलिएगा तब पता चलेगा कि कौन क्या है। तो आपसे तो कोई क्या ही जानेगा, क्योंकि आप तो वो इंसान हो जो हर किसी क्रिएटर से मिलते हो, उसकी इज्जत की तार तार करते हो। कुछ दिन के बाद पहले उसके घर पे जाते हो, उसको अपने घर पे बुलाते हो, उसके साथ तालमेल बनाते हो, और फिर उसकी इज्जत नोच नोच के पैसे कमाते हो। ठीक है। तो ये लप्पू भैया जो है वो अपनी स्टोरी झूठी मूठी कहानियाँ शेयर कर रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ कि जूपी लूडो का जो इवेंट था कोलकाता में, उसमें एल्विश यादव चीफ गेस्ट बन करके आया था, और इसको भी एज अ गेस्ट बुलाया गया था। सबसे पहली बात तो ना कि जहाँ पे एल्विश यादव एज अ चीफ गेस्ट गया था, वहाँ पे तुमको शायद टेंट लगाने के लिए बुलाया गया होगा, क्योंकि तुम्हारा, मेरी नज़र में तो वही औकात है, और बहुत सारे ऑडियंस की नज़र में तुम्हारी वही औकात है लप्पू भैया। तो अपने आप को प्लीज़ एल्विस से कंपेयर मत करो। मतलब मैंने जब देखा ना ये अपने आप को एल्विस से कंपेयर कर रहा था, मेरे को इतना गुस्सा आया, क्योंकि पता है एक टाइम में ना मैंने एल्विश यादव को बहुत पसंद किया था। मैं सच बोलती हूँ, मैंने पहले कभी देखा नहीं था एल्विश यादव को, मैं नाम तक नहीं जानती थी, कुछ नहीं जानती थी उसके बारे में। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं बिग बॉस हमेशा से फॉलो करती आई हूँ। तो जब वो बिग बॉस OTT में गया था ना, मतलब मुझे लगा कि इतना सही बंदा आज तक हिस्ट्री में, बिग बॉस की हिस्ट्री में कोई नहीं आया था। उसने जो एंटरटेनमेंट का डोज दिया था, और वहाँ पे जो उसकी ह्यूमैनिटी दिखी थी, जो उसकी बॉन्डिंग फुकरा इंसान के साथ, मनीषा के साथ, हालांकि बाहर निकलने के बाद वो बॉन्डिंग वैसी कुछ रही नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ तो करना पड़ेगा कि इंटरटेनिंग तो वो है, एकदम 1000% है, बड़ा मज़ा आता था। और मैंने बिग बॉस में उसको बहुत सपोर्ट किया था, मुझे बहुत पसंद आया था। मतलब उसका कॉन्फिडेंट लेवल, ऐसा नहीं कि एल्विश यादव बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन एक होता है ना इंसान का वे ऑफ टॉकिंग, एक ह्यूमर, जो कि मैंने उसमें काफ़ी पसंद किया था। तो ये कह रहा है कि हम लोग कोलकाता गए थे, तो लप्पी ने बोला था कि मुझे एल्विश से मिलना है, एल्विश से मिलना है। तो मैंने बोला कि अच्छा मैं मिलवा दूंगा, किसको, तो बोल करके जिसके साथ में उसने वो गाना किया है ना, उससे बोल के मिलवा दूँगी। तुमको लगता है एल्विश तुमसे मिलेगा? किस दुनिया में, मतलब किस भ्रम में तुम जी रहे हो। और हमने देखा था एल्विश कैसे मिला था ना, वो हमने देखा था। तो इसने झूठी सच्ची अपनी कहानी बता दी कि हम लोग ऐसे ऐसे गए थे, और फिर हम लोग सोते रह गए, और जब हम लोग गए तो वहाँ पे सब कुछ रैप अप हो गया था, इवेंट का लाइट वाइट ये हो रहा था, पैक हो रहा था। तो एक्चुअली एल्विश को पता चला होगा ना कि तुम्हारे जैसा चरित्रहीन लोग वहाँ पे आया हुआ है, तो उसने बोल दिया होगा इवेंट वालों को कि अगर लप्पू यहाँ आएगा तो हम नहीं जाएंगे, तो इसलिए तुम्हें तुम्हारे होटल में ही सड़ा दिया गया, समझे। और एक्चुअली देखा जाए तो यही औकात है आपकी। तो लप्पी भोजी जो है वो अपने पति को बोल रही थी कि नहीं मुझे सुनो, मिलना एल्विश से। क्यों मिलना है, डोरे डालने थे क्या? हाँ, क्योंकि आप तो हर किसी से मिलती ही डोरे डालने के लिए हैं। मतलब आपने सबको क्या समझ के रखा है। एक को जिसको पटाया हुआ था, जो जिसके पेरेंट्स ने, शुक्र है कि उस बच्चे को बचा लिया, और वो थोड़ा कम एज का था, जूली आंटी का बेटा बच्चा था। वो एक्चुअली वो बच्चा है, पता है, जैसा वो दिखता है ना वैसा वो है नहीं, क्योंकि बहुत ही कम एज है उसकी। तो वो आपकी चंगुल में फंस गया है। एल्विश आपके मुंह पे थूकेगा भी नहीं, इस चीज़ को ना हमेशा याद रखिएगा जगत भाभी। तो जैसा कि आपको पता है ना, कोई भी ऐसा आदमी, तो जगत भाभी का अलग ही लाड टपकने लगता है। तो जगत भैया ने बोला कि अच्छा अच्छा संगम से बोल के मिलवा देंगे, संगम भी तुम्हारे मुंह पे ना थूके, समझे। तो फिर इन्होंने बोला कि फिर हम लोग फ़्लाइट में मिले, तो बहुत सारे वीडियो भी रिकॉर्ड किए थे, वीडियो बनाए थे, लेकिन हमारा मेमोरी फुल हो गया, तो उस चक्कर में वीडियो डिलीट करना पड़ा। हाँ, झूठा झूठा झूठा, चलो सिर्फ झूठ बोलता है बेवकूफ़। तो हम लोगों ने देखा था कि एल्विश कैसे मिला था। ये लप्पू जो है ना, ये तो चोरकट की तरह ना पीछे खड़ा था, ठीक है। लप्पी दूर से जा कर के बोली कि फोटो लेना है, फोटो लेना है। तो एल्विश ने इसकी तरफ ना एक स्माइल तक नहीं किया था, उसने बोला फ़ोटो लेना है। एल्विश को लगा होगा कि हमारी कोई फ़ैन है, हमारी कोई फॉलोअर्स है, तो उसने जस्ट एक फ़ोटो क्लिक किया, दैट्स इट। और ऐसा कुछ एल्विश के वीडियो में तो कहीं दिखा नहीं। एल्विश ऐसे गवारों को लेगा अपनी वीडियो में, तो वैसी वाली मुलाकात थी। और ये क्या बोल रहा है बढ़ा चढ़ा करके
कि एल्विस से इसकी बातचीत हुई थी, फ़्लाइट में ये लोग मिले थे, वीडियो बनाए थे, लेकिन वीडियो डिलीट करना पड़ा। भाई तुम ना दुनिया का हर वीडियो डिलीट कर दो, लेकिन एल्विस के साथ तुम वीडियो बनाओगे ना, वो तुम कभी डिलीट नहीं करोगे। एंड दूसरी चीज़ कि जब ये एल्विस के साथ फ़्लाइट में ये मिल गया था बाय मिस्टेक, सेम फ़्लाइट में ये दोनों ट्रैवल कर रहे थे, तो ये ना एल्विस के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था। ये घबराया हुआ था, एकदम दूर से ना चुरकट की तरह झांक रहा था। ये है तुम्हारी औकात। तो फालतू का ना दुनिया को भ्रमित करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।